हेलो बच्चा लोग, क्लास 10th वाले, और बताओ कैसे हो आप लोग। जैसा आप जानते हो कि इस समय जबरदस्त तैयारी चल रही है, तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, बस इतना कहना है। वैसे तो आपकी जो बायो की क्लास होगी महातांडव, वो आपको मिलेगी ही, हम तो मिलेंगे आपसे, लेकिन आज की क्लास में आपको ये बताया जाएगा कि अभी से आप जो बच्चे पढ़ रहे होंगे तो इतना जो जितना क्वेश्चन बताएंगे उतना भी आप कवर कर ले रहे हो, और इसके आंसर के साथ तो महातांडव में मिलेंगे, बीच बीच के क्लासे आपको मिलती रहेंगी बच्चा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। आपके बायो में सिर्फ इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है जितना आज बताने वाली हूँ। जितने भी टॉपिक बताए जाएंगे इन्हीं से आपके एमसीक्यू भी बनेंगे, इससे आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे और शॉर्ट भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है बच्चा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि जो आपके लार में पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं तो उनका नाम लिखिए और उनका कार्य बताइए। तो मैंने कई बार एक क्वेश्चन करवाया है, मुझे लग रहा है 4 से 5 बार ये पूरा क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, और चैप्टर भी तो आपने 3-4 बार पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये आप जरूर कर लीजिएगा कि लार में क्या पाया जाता है, यानी आपका एमाइलेज और लाइसोजाइम पाए जाते हैं, उनके कार्य बता लीजिएगा। एक जो मैंने प्रोफार्मा बना के दिया था उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। मनुष्य के पास सिर्फ पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, यानी मुख गुहिका, ये सारा जो डायग्राम बनता है आमाशय, यकृत, अग्नाशय, तो वो वाला आपको डायग्राम बनाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भोजन में जो लार है इसकी क्या भूमिका होती है, फिर से वही क्वेश्चन रिवर्स हुआ है तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं कि आपके आक्सी अनाक्सी वायु को आपका क्या बोलते हैं बच्चा, आक्सी, और इसको क्या बोलते हैं, अनाक्सी, ठीक है ना। तो इनके बीच में अंतर जो होता है, और इनका एग्जाम्पल भी बताना है कि आक्सी किसमें मिलता है, अनाक्सी किसमें मिलता है, तो जरूर बताइएगा, ठीक है। रुधिर और लसिका क्या पूछना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंतर बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। अगर सिर्फ रुधिर पूछ दिया तो रुधिर भी तैयार हो सकता है, ठीक है ना। अंतर में आपके 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं, कई बार ये शुद्ध रक्त लेके चलता है, ठीक है। वैसे नॉर्मल सिरा होगा तो अशुद्ध लेके चलता है, ठीक है। पादप में जो फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण है ना, यानी कि क्या पूछ रहा है, मुंच की परिकल्पना, मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, इसको भी आप देख लीजिएगा, एक जो फ्लो की तरह डायग्राम बना के बताया वही वाला, ठीक है। नेक्स्ट है कि जल का अवशोषण कैसे होता है मूल रोमों के द्वारा, ये भी मैंने बताया है ना, इस तरह से इस तरह, ये पूरा इस तरह करके ये वाला डायग्राम ध्यान दीजिएगा। फिर एक तंत्रिका कोशिका का डायग्राम बनाना है, एक तंत्रिका कोशिका का डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम, ठीक है ना, ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा, समझे ना बच्चा, ठीक है, ये वाला तो हो जाएगा, ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर तो मैंने पूरा एक चार्ट ही बना के दिया है, तो वहां से आपसे पूछा है कि ये नलिका विहीन ग्रंथियां या अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन है, किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम बताओ। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में नाम में आप तो कई आएगा आपको कि एडिनल है, पीयूष है, थायराइड है, पैराथायराइड है, तो ये आप इनका नाम दे सकते हो, कोई भी आप नाम देके उनका कार्य बता लेना, ठीक है। फिर बीज रहित पौधों में जो जनन की क्रिया होती है इसका उदाहरण देना है। तो बीज रहित पौधों में जनन की क्रिया आपका एक तो कायिक होता है, यानी कि कायिक में जड़, तना, पत्ती ये निकल कर आएगा, ठीक है, या फिर आपका कलम, ठीक है ना, कृत्रिम विधि में आएगा, ये कृत्रिम विधि में है ना, कृत्रिम विधि की बात करेंगे तो कलम लगाना, ठीक है, या फिर दाब लगाना, ठीक है ना, दाब लगाना, या गूटी विधि कोई भी आप दे सकते हो, तो ये भी होगा, एक कायिक विधि द्वारा होगा, ठीक है, और दूसरा होता है कृत्रिम, कायिक में आपके जड़, तना, पत्ती के द्वारा हो जाए, इसमें ये हो जाए, तो ये आपको पता भी है, कर लेना। नेक्स्ट है पुनरुद्भवन क्या है, यानी पुनः उद्भव, यानी कोई जीव जिसके शरीर को खंडों में बांट दिया जाए तो उसका प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण हो जाए, यानी हाइड्रा, क्लियर है ना। स्वपरागण परपरागण में अंतर, बहुत बढ़िया, स्वपरागण परपरागण, ठीक है, अंतर पूछा है तो स्वपरागण परपरागण में इसमें आप मटर दे लेना, परपरागण में आप पपीता दे लेना, ठीक है। तो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक लिंगी होता है इसलिए, ठीक है। जनन स्वास्थ्य पर टिप्पणी मांगा है बच्चा, ये भी बहुत आसान है, जनन स्वास्थ्य पर टिप्पणी, यानी कि जीवों को अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक के साथ साथ जनन अंगों के भी स्वास्थ्य होने को ही हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं, ठीक है ना। तो इससे विभिन्न बीमारियों से हम बच सकते हैं, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, हो जाएगा। नेक्स्ट है
मनुष्य में लिंग संलग्न जो गुण होता है बच्चा, ये क्या है, ठीक है। तो लिंग संलग्न गुण यानी कि उनके लिंग गुणसूत्र के साथ जब कोई विशेष क्वालिटी वाला एलील लग जाता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है कि उनके गुणों को पहुंचाता रहता है माता पिता के, है ना। तो यही बताया था। तो ये हो जाएगा किस प्रकार वंशागत होता है, तो ये आपके मेंडल के नियम के अनुसार ही वंशागत होता है, ठीक है ना। मेंडलीय पीढ़ी के जो नियम दिया गया है बिल्कुल वही है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, यानी कि जो आपके पृथ्वी का जो तापमान है ये का बढ़ना, पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, जो लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसमें देख रहे हो कि ग्लेशियर पिघलता जा रहा है ना, ये सब कारण होता जा रहा है। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव में ही बताया गया, जिसमें मैंने बताया था कि जो आपके कार्बन का बढ़ना, ठीक है, लिख लेना, ठीक है। CO2 है, CO है, NO2 है और SO2 है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, पैन है, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसें कहे जाते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है ना। ये इन पे ध्यान दीजिएगा, इनके कारण ही होता है, ठीक है। अपशिष्ट उत्पाद क्या है, ऐसे पदार्थ जो हमारे घरों से निकलने वाले पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, कूड़े कचरे जिसको मैंने कहा था, ठीक है। ये इनके निम्नीकरण की विधियां इसमें 2 होती हैं बच्चा, मैंने बताया भी था कि जैव निम्नीकरण, ठीक है, और दूसरा बताया था अजैव। पहले जब ये समान जाएगा तो दोनों को छांट के अलग किया जाता है, जो यानी कि डिग्रेडेबल है उसको नष्ट करके सड़ा गला के खाद बना सकते हैं तो जैव निम्नीकरण में आएगा, और जिसको नहीं सड़ा गला सकते हैं वो आपके अजैव निम्नीकरण में आता है, जिसमें कि एग्जाम्पल में आता है शीशा, ठीक है ना, आपके ये प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक हो गया, और आपके मेटेलिक के खाद्य पदार्थ जो भी होंगे वो निकल जाएंगे, तो जैव निम्नीकरण में आ जाएगा, ठीक है। पोषण क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, यानी जिसकी वजह से ऊर्जा मिलती है ना, पोषण वही है। आवश्यकता क्यों है, शरीर की वृद्धि के लिए, कोशिकाओं के निर्माण के लिए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और लंबाई चौड़ाई बढ़ाने के लिए, सबके लिए आवश्यक है, और दैनिक चर्या में अपना कार्य करने के लिए ऊर्जा के लिए पोषण आवश्यक है, ठीक है। प्रकार में कौन कौन है, स्व और पर पोषण, ठीक है ना, परपोषी पोषण, ठीक है, और स्वपोषी पोषण, यही है ना बच्चा, यही 2 हैं इसके, ठीक। दोनों के प्रकार बता लेना है कि इसमें आपके हरे पेड़ पौधे आएंगे, प्रकाश संश्लेषण वाला विधि आएगा, इसमें आपके प्राणी संभोजी आएगा और परजीवी आएगा, मृतोपजीवी आएगा, इसको समझा लेना, बहुत अच्छा बताए भी हैं। प्रकाश संश्लेषण ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो कि स्वपोषी पोषण वाले करते हैं, ठीक है, अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के हृदय के आंतरिक संरचना का क्रिया विधि के द्वारा बताना है, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो विधि होती है, कब हार्ट हमारा सिकुड़ता फैलता है, हमारे जो दाहिने साइड से जो हमारा बाएं साइड से जो हमारा ब्लड है वो गंदा जो ब्लड होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो हार्ट के पास जाता है, ठीक है, और हमारे दाहिने साइड में हार्ट से हमारे शुद्ध ब्लड हमारे शरीर में जाता है। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको समझाना है, सचित्र करना, यानी हार्ट का आंतरिक संरचना बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर परिवहन को से होता है, ठीक है बच्चा, तो इसको समझा लीजिएगा। फिर उत्सर्जन के बारे में पूछा है, यानी कि किडनी का काम आ गया। उत्सर्जन क्या है, अपशिष्ट पदार्थों का, यानी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना, ये चीजें हैं। फिर उसके बाद उत्सर्जी अंग कौन से हैं, हमारे किडनी होता है, लेकिन उसमें और भी बहुत हमारे फेफड़े हैं, त्वचा है, फेफड़ा है, हमारे कान है, हमारी आंखें हैं, हमारे और क्या बोलते हैं तैलीय ग्रंथियां हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं, और यकृत भी है, ये बता लेना। फिर पूरा किडनी के बारे में समझाना है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से पोषण से लेके अभी आपका लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो गया है ना। वाष्पोत्सर्जन क्या है, अत्यधिक जल का पेड़ पौधों के रंध्रों पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा वाष्प के रूप में निकल जाना, बस यही है आपका क्या, आपका वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। इसका महत्व क्या है, तो उसमें मैंने बहुत सारा समझाया है। प्रतिवर्ती क्रिया बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, ठीक है ना। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब जो अचानक आप किसी
उनको देखकर, कोई उद्दीपन देखकर, हवा है, पानी है, तेज है, गर्म चीजें हैं, कोई जानवर है, कुछ भी देखकर आप जो भी क्रिया करते हो वही प्रतिवर्ती क्रिया समझाया गया है। ऑक्सिन जिबरेलिन, इसके लिए मैंने क्या बताया आपको कि आप उठा के जो टेबल मैंने बनवाया था ऑक्सिन जिबरेलिन जो भी आपके वो पादप हार्मोन्स हैं उनको उठा के देख लीजिएगा, वहां से आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम महातांडव में एक सारा आंसर लेके आ रहे हैं तो एकदम बढ़िया से तैयारी होनी चाहिए आप लोग की भी, यानी आप भी 100% अपना तैयार रखिएगा। पुष्प का नामांकित चित्र, यानी ये वाला जो डायग्राम आपको बनाया गया है, ठीक है, ये वाला डायग्राम आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा, जरूर बन जाना चाहिए। और इसके सारे दल, बाह्य दल, पुष्पासन और इसके जो है डंठल, यानी से समझाना है। और यहाँ पर आपका पृथक्करण भी आ जाएगा और साथ में प्रभाविता भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, यानी कि प्रभाविता, पृथक्करण और साथ में प्रभाविता और पृथक्करण, और साथ में आपको एक कौन मिलेगा, स्वतंत्र अपविभवन। ठीक है, इन तीनों के बारे में बता लीजिएगा। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ये भी समझाया गया है, ठीक है ना, और इनके अंतर भी बता लीजिएगा। ठीक, उसके बाद है बच्चा श्वसन के तंत्र के बारे में संरचना के सहित बताना, यानी कि जो आपके नासा नासिका द्वारा ये आपके जो ये क्या बोलते हैं श्वास नली है, श्वसनिका, वायु कोष्ठ गुपिकाएं जो होती हैं, ये सब के बारे में अच्छे से बताना है। ठीक है ना, डायग्राम भी रहेगा। मानव मस्तिष्क बहुत बढ़िया समझाया था मैंने, जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल हूबहू आप एग्जाम में लिख लीजिएगा डायग्राम के साथ। ठीक है, मेरु रज्जु की संरचना, जो यानी कि ये वाली जो संरचना यच आकार बनती है ना, ठीक है, ये आकार, इसके बारे में ये डायग्राम है आपका। ठीक है, एथाइलिन क्या है, ये पादप हार्मोन्स है। कौन है, ये पादप हार्मोन्स है जो कि गैसीय फॉर्म में पाया जाता है, इसीलिए इसकी विशेषता, फल पकाने वाला हार्मोन्स, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट में आ गए हैं बच्चा कि मानव के किसी दो अंतःस्रावी ग्रंथियां, वही अंतःस्रावी ग्रंथियों से ये भी हो जाएगा। डीएनए और आरएनए में अंतर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, आनुवंशिकता को परिभाषित कीजिए, किसने खोज की थी, यानी मेंडल के बारे में पूछा है, 1868 की बात है। ठीक है, फिर एक संकर द्विसंकर संकरण के बारे में पूछा है कि ये क्या होता है, समझाइए। ठीक, ये भी हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये आपको महाप्रलय वाले क्लास में देखने को मिला होगा सारा क्वेश्चन, तो जबरदस्त ये तैयारी होनी चाहिए। समयुग्मजीव विसंयुग्मजीव क्या होते हैं ये भी बताया था। गुणसूत्र क्या है, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है। ठीक है ना, यानी केंद्रक में पाए जाने वाला धागेनुमा संरचना होता है, से लिंग निर्धारण होता है, तो इनके बारे में बताना है। साथ में बच्चा कि लिंग सहलग्न लक्षण क्या होता है, यानी वो लक्षण जो कि लिंग गुणसूत्र के साथ लग जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं, वो आपके लिंग सहलग्न हो जाएंगे। ठीक है, ओवरऑल आपको 46 यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, यानी जब इतनी तैयारी हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि बायो में कुछ अलग से आपको टच करना पड़ेगा। इन सब क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं मिलूंगी आपके महातांडव वाली क्लास में, तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लेना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, हैव नाइस डे एवरीवन। बस कर दीजिए।